नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सांसद भावना गौली की 5 संस्थाओं पर ईडी के छापे। मनपा की सर्वसाधारण ऑनलाइन सभा में जमकर हंगामा। और न्यू तापड़ियम नगर को जोड़ने वाला रेलवे गेट रहेगा 5 घंटे बंद 2 दिनों तक। अब समाचार विस्तार से। रिसोड की कन्या सांसद भावना गौली की 5 संस्थाओं पर सोमवार को ईडी की छापामार कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से रिसोड में हड़कंप मच गया और इस कार्रवाई में शिव सैनिकों ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। उल्लेखनीय है कि सोमवार सुबह ईडी के पथक रिसोड तहसील में दाखिल हुए और 11 बजे से रिसोड और मालेगांव तहसील में स्थित उत्कर्ष प्रतिष्ठान, बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड, BMS कॉलेज, भावना एग्रो प्रोडक्ट सर्विस लिमिटेड, शहर के दी रिसोड अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इन 5 स्थानों पर छापे मारे। शाम 5 बजे तक इस स्थानों पर कड़ी जांच प्रक्रिया शुरू थी। राज्य में इन दिनों महाविकास आघाड़ी के अनेक नेताओं पर ईडी का जांच सत्र शुरू है। साथ ही भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भावना गौली पर 100 करोड़ का घोटाला करने का आरोप वाशी में पत्रकार परिषद में लगाया था। इसे लेकर शिकायत किए जाने की जानकारी भी उन्होंने पत्रकार परिषद में दी थी। सोमवार को ईडी के दल ने जांच के लिए दाखिल होते हुए उत्कर्ष प्रतिष्ठान, बालाजी पार्टिकल बोर्ड, BMS कॉलेज, दी रिसोड अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, भावना एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड में जांच शुरू की। जांच के बाद क्या सामने आता, इस और रिसोड तहसील के अनेक विरोधी पार्टी का नेताओं का ध्यान लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने सांसद भावना गौली पर मनी लॉन्ड्रिंग सेल कंपनियां स्थापित कर 100 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत केंद्र सरकार, सहकार मंत्रालय, CBI समेत ईडी विविध स्थानों पर दाखिल की है और इस मामले में कार्रवाई की जाने की बात भी कही थी। अब इस कार्रवाई से शिवसेना के कार्यकर्ताओं में तीव्र नाराजगी दिखी जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि मामला सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकार है कि रिसोड तहसील के देगांव में सांसद भावना गौली का श्री बालाजी पार्टिकल बोर्ड कारखाना है। कहा जा रहा है कि इस कारखाने के लिए राष्ट्रीय सहकार महामंडल ने 29 करोड़ तथा राज्य शासन ने 14 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, लेकिन 43 करोड़ रुपए का अनुदान लेने के बावजूद सांसद गौली ने कारखाना शुरू किया ही नहीं और इसके विपरीत 7 करोड़ रुपए मूल्य दिखाकर ये कारखाना भावना गौली ने अपनी ही एक अन्य संस्था को बेच दिया। इस तरह का आरोप भाजपा की ओर से लगाते हुए ये भी बताया गया है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में सांसद गौली ने CA पर गलत रिपोर्ट बनाकर देने का दबाव भी डाला था। बस इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने ईडी के साथ ही CBI, CID और अन्य सभी संस्थाओं में शिकायत कर इसकी जांच करने की मांग की थी। आज मनपा की ऑनलाइन सर्वसाधारण सभा में जोरदार हंगामा हुआ। घर टैक्स को लेकर, उसके नियमों को लेकर शिवसेना के गट नेता और पार्षद राजेश मिश्रा, इनकी प्रभारी आयुक्त नीमा अरोरा और महापौर के साथ जोरदार बहस हुई। इस समय पार्षद राजेश मिश्रा, इन्होंने ऑनलाइन सभा के सभी साहित्य को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। आखिरकार महापौर और आयुक्त, इन्होंने सेना के पार्षदों को शांत रहने का आह्वान किया, लेकिन वो शांत न रहने से महापौर अर्चना मसने, इन्होंने शिवसेना के 8 पार्षद और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्षद रहीम पेंटर को एक सभा के लिए निलंबित किया। आज अकोला महानगरपालिकेमध्ये सर्वसाधारण सभा होती ऑनलाईन पद्धतीने। आम्ही मागच्या मीटिंगमध्ये सर्व पक्षाचे नगरसेवकांनी एक मताने ठराव घेतला होता की शहरामध्ये कोविड आहे, लोकांचा रोजगार नाही आहे आणि जे आपण टॅक्स लावतो त्या टॅक्सवर जे व्याज लावलेले आहे ते व्याज जे शास्ती आहे ते माफ करा।
त्या दिवशी त्या सभागृहामध्ये आयुक्त मॅडमनं कोणताही त्यावर रिप्लाय दिलं नाही आणि नंतर त्या ठरावाचा त्यांनी इम्प्लिमेंट केला नाही आणि फक्त त्यांनी एकच महिना त्या शास्ती माफ केला. त्या विषयावर आम्ही आज मॅडमला विचारणा केलं की तुम्ही 1 महिना का शास्ती माफ केली, तुम्ही 3 महिने शास्ती माफ करायला पाहिजे होता. त्यांनी त्याचा कोणताही प्रकार जवाब दिला नाही. शहर के न्यू तापड़िया नगर जाने के लिए रेलवे गेट को पार करना होता है. कई बार रेलवे गेट बंद होने की वजह से गेट के दोनों छोर पर लंबी कतारें वाहनों की लग जाती हैं, लेकिन कुछ पलों बाद जब ट्रेन गुजर जाती है तो गेट खुल जाता है. लेकिन न्यू तापड़िया नगर वासियों के लिए 2 और 3 तारीख तकलीफ देह होने वाली है, क्योंकि 2 और 3 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये गेट कंटिन्यू बंद रहेगा, क्योंकि रेलवे का कुछ महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जिसके लिए सड़क यातायात अस्थायी रूप से बंद रहेगा. इस तरह का सूचना फलक भी मध्य रेलवे की ओर से गेट के दोनों छोर पर लगाया गया है. इस समय अगर कोई जरूरी कार्य है तो आपको किसी और रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि 2 और 3 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रेलवे गेट बंद रहने की वजह से सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा. स्थानीय सालासर बालाजी मंदिर में राधा कृष्ण का अभिषेक पंडितों के हाथों किया गया. साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी की गई. प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु विगत वर्ष और इस वर्ष कोरोना के संक्रमण के चलते मंदिर बंद होने से केवल चुनिंदा पंडितों की उपस्थिति में ये परंपरा का पालन किया गया. इसके अलावा शहर में भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी मनाई गई. कई दर्शकों द्वारा हमें कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज भेजे गए हैं, जो अभी आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं. कुल मिलाकर शहर में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निकषों का उल्लंघन करने वाले मनपा क्षेत्र के 2 मंगल कार्यालयों पर जिलाधिकारी व प्रभारी मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने सील लगाने की कार्रवाई की, जबकि बालापुर मार्ग पर स्थित होटल तुषार सेलिब्रेशन पर 26 अगस्त को सील की कार्रवाई की गई थी. लेकिन होटल संचालकों की ओर से सील खोलकर होटल में कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण मनपा आयुक्त की ओर से इस स्थान का जायजा लेने के बाद होटल तुषार पर 4 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया. इस कार्रवाई में नगर रचना विभाग के सहायक नगर रचनाकार राजेंद्र टापरे, बाजार विभाग के संजय कराटे, दमकल के मनीष कतले, जल प्रदाय विभाग के अभियंता अजिंक्य लांबे, अधिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, गौरव श्रीवास, सैयद रफीक, रुपेश शिंगले, वैभव कवाड़े शामिल हुए थे. अग्रवाल महिला मंडल की ओर से भोलेनाथ का शिवाभिषेक और डब्बा पार्टी का आयोजन किया गया. मंदाकिनी विला में आयोजित शिव अभिषेक में पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ और अभिषेक किया गया. सभी सखियों ने मिलकर पहले भोलेनाथ का जाप किया, जिससे ओम नमः शिवाय से परिसर गूंज उठा था. पूजा के बाद सावन माह में डब्बा पार्टी की गई. इस समय अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्षा डॉक्टर ममता अग्रवाल के साथ मंगला बाचुका, मंजूश्री झुंझुनवाला, कल्पना कागलीवाल, मीना कागलीवाल, निर्मल बंसल, शीला खेतान, दया गोयनका, संध्या अग्रवाल, आशा गोयनका, जया अग्रवाल, माया अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, पाडिया, सीमा अग्रवाल, दर्शना गोयनका, मंगला अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, प्रीति तातिया, अनिता अग्रवाल, साधना अग्रवाल, मीना बाजोरिया, कल्पना गोयनका, कविता अग्रवाल, प्रीति पाडिया, शीतल गुप्ता, संतोष केडिया, नेहा सुरेखा आदि उपस्थित रही. आईएम के जिला निरीक्षक डॉक्टर रहमान खान ने आगामी चुनाव को लेकर
पार्टी की भूमिका स्पष्ट करने के लिए पत्रकार परिषद बुलाई थी, जिसे संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित प्रदेश अध्यक्ष सांसद इम्तियाज जलील और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी ने जिला सहित तहसील मुख्यालय में पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए दिए गए सुझाव एवं सूचनाओं पर अमल किया जाएगा। इसी के चलते शहर सहित जिला एवं तहसील मुख्यालय में पार्टी की कार्यकारिणी गठित कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जिला IMIM के अध्यक्ष जमील खान ने बताया कि पार्टी की विचारधाराओं को सभी धर्म जाति के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार कर उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी के साथ शीघ्र ही पार्टी की संसदीय बोर्ड भी घोषित किया जाएगा ताकि जिम्मेदारी को देते हुए काम शुरू किया जाए। पत्रकार परिषद में IMIM के पालापुर शहर अध्यक्ष और पूर्व नगराध्यक्ष फजलुर रहमान अंसारी, मनपा के पार्टी के पार्षद मोहम्मद मुस्तफा पहलवान, मोहम्मद इलियास, मुशर्रफ खान, अखिल पटेल, सद्दाम पटेल उपस्थित थे। श्रावण माह से धार्मिक पर्वों का सिलसिला आरंभ होता है। चूंकि कोरोना संक्रमण की भयावहता रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही मार्गदर्शक सूचनाओं के तहत सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा है। यही वजह है कि हिंदी और मराठी भाषिकों के 6 श्रावण सोमवार बीतने के बावजूद पुराना शहर के श्री राजराजेश्वर मंदिर में जलाभिषेक तथा कावड़ यात्रा की अनुमति नहीं मिली थी। 30 अगस्त के सोमवार की पूर्व संध्या पर भी कावड़ से जल लेकर आए कावड़ियों को मंदिर तक जाने से रोका गया, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी निमा अरोरा ने अंतिम श्रावण सोमवार के दिन राजेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाली पालकी और कावड़ यात्रा को अखंडित रखने के लिए केवल मान की एक ही पालकी और 25 शिव भक्तों को अनुमति देने का आदेश जारी किया है। मराठी भाषिकों के चौथे श्रावण सोमवार पर राजराजेश्वर मंदिर में पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था। जैन चौक से पोला चौक तक के मार्ग पर और अलका बैटरी से मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग बंद किया गया था। मंदिर दर्शनार्थियों के लिए हमेशा की तरह बंद ही था। अलबत्ता प्रवेश द्वार पर लगी स्क्रीन पर शिवलिंग का सजीव दर्शन उपलब्ध कराया गया था, जबकि जल पात्र के जरिए शिवलिंग पर जलाभिषेक की विशेष व्यवस्था भी की गई थी, जिसका लाभ शिव भक्त लेते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच अकोला जिले के अलावा वाशिम जिले में काटेपुरना बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसी के चलते सोमवार को दोपहर बांध के 2 घुमावदार दरवाजों को 1-1 फीट खोलकर पानी बहाया गया। दोनों दरवाजों को खोलने से पहले बांध का जल स्तर 347.37 मीटर, 80.42 दलघनी और 92.96% था। 90% जल स्तर पर दरवाजों को बंद करने की जानकारी है। आपको बता दें दर्शकों की इससे पहले मानसून में सबसे पहले 20 अगस्त को बांध के 2 दरवाजों को खोला गया था। उसके बाद 23 अगस्त को और फिर 27 अगस्त को 2 की बजाय 4 दरवाजों को खोला गया था। कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में भी बारिश होने से बांध के जल स्तर में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कर रखी है। कहा यह भी जा रहा है कि बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल वाशिम जिले की मालेगांव तहसील के ग्राम जउलका, काटा, कोंडाला, अमनवाड़ी, मुसलवाड़ी, धानोरा, फेंड्रा में भी बारिश होने से आगामी दिनों में फिर से दरवाजों को खोलने की नौबत आ सकती है। दर्शकों, यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि मनपा प्रशासन जल कर के रूप में तो बड़ी रकम वसूल कर लेता है, लेकिन रोजाना जलापूर्ति नहीं करता। ये ऐसा पहली बार नहीं है। पूर्व में भी जब कभी बांध लबालब हुआ तब भी मनपा प्रशासन ने शहर में कोई जलापूर्ति का नियोजन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बांध के दरवाजों को खोलकर बांध के पानी को नदी में बहाया गया, जो शायद ही किसी के काम आया हो। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सांसद भावना गौली की 5 संस्थाओं पर ईडी के छापे। मनपा की सर्वसाधारण ऑनलाइन सभा में जमकर हंगामा। और न्यू पापड़ियम नगर को जोड़ने वाला रेलवे गेट रहेगा 5 घंटे बंद 2 दिनों तक।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।